You. California dreaming about you. नमस्ते व्यूअर्स, मैं हूं हरिंदर सिंह और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक न्यू कमांड्स जो है स्प्लिट लाइन। हम स्प्लिट लाइन कब, कहां और किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं अभी एक न्यू पेज लेता हूं। बेसिकली स्प्लिट कमांड जो है वो हम यूज़ करते हैं किसी एक फेस को दो या दो से अधिक हिस्सों में स्प्लिट करने के लिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये स्प्लिट कमांड वर्क करती है और इसके तीन डिफरेंट टाइप्स, एक सिलहोटे स्प्लिट लाइन और एक प्रोजेक्शन स्प्लिट लाइन और एक इंटरसेक्शन स्प्लिट लाइन कैसे वर्क करेगी। तो यहाँ से मैं एक प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और इसी बॉक्स को मैं मिरर करवा लेता हूँ अबाउट द लाइन। इस लाइन के अबाउट एक मिरर लाइन लूँगा और इसके अबाउट इसको मैं मिरर करवा लूँगा इस तरीके से इस लाइन के अबाउट। तो इनको मैं एक्सट्रूड करवाता हूँ। एक्सट्रूड करवाने के लिए 2D से एग्जिट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम एक्सट्रूड कमांड यूज़ करेंगे। मैं इसको मिड प्लेन में एक्सट्रूड करवाता हूँ कुछ mm। अभी जो सिंपल स्प्लिट लाइन है वो हम यूज़ करते हैं। एक मिड प्लेन सेलेक्ट करूँगा, नॉर्मल टू व्यू करूँगा और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे एक लाइन खींचूंगा जो मैं स्प्लिट करवाना चाहता हूँ। सपोज मैं इस फेस को दो हिस्सों में स्प्लिट करवाना चाहता हूँ, तो ये लाइन मेरी इन दोनों के बीच में आ गई इस तरीके से। तो अब कर्व्स में जाना है, यहाँ पे एक स्प्लिट लाइन है। तो स्प्लिट लाइन सबसे पहले तीन टाइप की होती है, सिलहोटे, प्रोजेक्शन और इंटरसेक्शन। तो इनके अंदर सबसे पहले हम प्रोजेक्शन स्प्लिट लाइन करेंगे। प्रोजेक्शन स्प्लिट लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो मैं लाइन स्प्लिट करवाना चाहता हूँ और यहाँ पर फेसिस, जो फेसिस मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ वो फेसिस सिलेक्ट करूंगा। तो ये क्लिक करता हूँ तो ये दोनों फेसिस टू पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये अलग है और ये अलग है। अगर तो मैं दोनों साइड स्प्लिट करना चाहता हूँ तो दोनों साइड हो जाएगा। अगर मैं इसे सिंगल डायरेक्शन के अंदर स्प्लिट करना चाहता हूँ तो मैं इसे सिंगल डायरेक्शन रिवर्स, ये देखिए यहाँ पर जो एरो का निशान है, ये वाला एरो ये आपको दिखाएगा। देखिए इस डायरेक्शन में करेंगे तो उस फेस को वो स्प्लिट कर देगा इस तरीके से। तो ये वाले जो फेस हैं ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो चुके हैं और जो इसके अपोजिट वाला है वो कोई भी स्प्लिट नहीं हुआ फेस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये है हमारा, अगर मैं सिंगल फेस नहीं सिलेक्ट करूंगा तो ये दोनों तरफ स्प्लिट करेगा। तो ये तो थी मेरी प्रोजेक्शन स्प्लिट लाइन। नेक्स्ट है जो इसके अंदर वो है सिलहोटे स्प्लिट लाइन। वो मैं यूज करता हूँ बेसिकली किसी एंगल के ऊपर। सपोज मेरे पास एक बॉडी है, जो बॉडी वो है मेरी ओवल शेप के अंदर। जैसे कि यहाँ पर एक बॉडी बना लेता हूँ मैं स्प्लाइन यूज करके। ऐसे, और इसको मैं कंबाइन करता हूँ इस तरीके से और इसको मैं रिवॉल्व करवा लेता हूँ। रिवॉल्व करवाता हूँ इस लाइन के अबाउट से। सपोज अगर मेरे पास इस तरीके की कोई बॉडी है और इस तरीके की बॉडी को मैंने जब स्प्लिट करवाना है, मैं यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ। प्लेन क्रिएट करने के बाद मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन करता हूँ, फ्लिप आउटसाइड, और इसे थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये मैंने इसको यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ स्प्लिट करने के लिए, जो बॉडी को मैंने स्प्लिट करवाना है।
इस तरीके एग्जिट करता हूं। कर्व्स के अंदर जाके स्प्लिट लाइन चूज करूंगा, यहां से सिल्फटेक स्प्लिट लाइन, जो मेरी लाइन है वो स्प्लिट करूंगा और जो फेस है स्प्लिट करना चाहता हूँ। ये ध्यान से देखिए आप, जो ये वाला टाइप है स्प्लिट का, सिल्फटेक स्प्लिट टाइप, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। लाइन मेरी इस तरीके से लगी हुई है, लेकिन उसने स्प्लिट उसको इस तरीके से किया। अगर मैं इसको किसी एंगल पे स्प्लिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से उसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ, जितने डिग्री पर मुझे उसे स्प्लिट करना है, इस तरीके से। ये देखिए, अगर मैं इसे स्ट्रेट करता हूँ तो यहाँ से तो मैं नॉर्मल टू व्यू कर लेता हूँ। अगर मैं इसे 0 डिग्री करता हूँ तो ये मेरा बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट कट हो रहा है। अगर मैं इसका एंगल इंक्रीज करता हूँ, जितने डिग्री मैं इंक्रीज करूंगा, सपोज यहाँ पर मैं 20 डिग्री करता हूँ, तो 20 डिग्री ये यहाँ से ऑफसेट इस तरीके से, ये देखिए, तो ये पूरा इस साइड में चला गया। तो मैं सिलहोटे के अंदर अपने एंगल को भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सिंपल स्प्लिट यूज करता, जैसे कि प्रोजेक्शन स्प्लिट है, तो प्रोजेक्शन जो स्प्लिट है वो मेरा जो लाइन है उसी के पैरेलल उस बॉडी को स्प्लिट करता है, लेकिन सिलोटे है जो है वो मेरा उसके परपेंडिकुलर स्प्लिट करता है, इस तरीके से देखिए। और इसके प्रोजेक्शन स्प्लिट के अंदर मैं एंगल को डिफाइन नहीं कर सकता, और सिलोटे के अंदर मैं एंगल को डिफाइन कर सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है इंटरसेक्शन स्प्लिट। अब इंटरसेक्शन स्प्लिट हम किस लिए यूज करते हैं? इंटरसेक्शन स्प्लिट के लिए मैं एक नई ज्योमेट्री क्रिएट कर लेता हूं यहां पर। इंटरसेक्शनल स्प्लिट के लिए मैं एक रिवॉल्व बॉडी यहां पर बना लेता हूं, इस तरीके से। जो ये बॉडी बनाऊंगा मेरी दो पार्ट्स के अंदर बनी होनी चाहिए। इस तरीके से एग्जिट करता हूं मैं इसे और रिवॉल्व करवा देता हूं। इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी को रिवॉल्व करवाता हूं और इसके अंदर मैं एक न्यू ज्योमेट्री क्रिएट करता हूं। जो वो ज्योमेट्री होगी वो एक अलग ज्योमेट्री होगी, इसके अंदर वो मर्ज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अलग ज्योमेट्री क्रिएट करूंगा। इस पार्ट को मैं एक्सट्रूड करवाऊंगा मिड प्लेन के अंदर, और इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम करूंगा, और यहाँ पर जो है नीचे मर्ज रिजल्ट को अनटिक करूंगा। अगर यहाँ पर मैं मर्ज रिजल्ट कर दूंगा तो ये इस बॉडी को और इस बॉडी को एक ही बना देगा, लेकिन अगर मुझे इंटरसेक्शन स्प्लिट यूज करना है तो मुझे दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी चाहिए। ये अलग बॉडी है अब और ये अलग बॉडी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब यूज करूंगा मैं इंटरसेक्शन स्प्लिट। कर्व के अंदर स्प्लिट लाइन को चूज करूंगा इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो मैं फेस सिलेक्ट करूंगा, ये वाला। इसके बाद जिस फेस को मैं स्प्लिट करना चाहता हूं वो वाला सरफेस सिलेक्ट करूंगा। तो इसके अंदर आगे भी 3 फर्दर न्यू पार्ट्स हैं, जैसे कि स्प्लिट ऑल, नेचुरल और लीनियर। अगर तो मैं नेचुरल करता हूं तो जो फेस मैंने सिलेक्ट किया उसके परपेंडिकुलर उस फेस को कट करेगा, स्प्लिट करेगा। अगर मैं लीनियर सेलेक्ट करता हूं तो जो मैंने फेस सेलेक्ट किया उसी के पैरेलल ही उसे, उसी के अलोंग ही फर्दर उस फेस को स्प्लिट करेगा।
जैसे अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो ये इस तरीके से है, ये सारा फेस अलग है और ये अलग स्प्लिट कर दिया उसने। अगर मैं नेचुरल करता हूँ यहाँ पर, तो नेचुरल में वो परपेंडिकुलर कट करेगा इस तरीके से, ये सारा फेस अलग रहेगा और ये सरफेस अलग रहेगा। और अगर मैं स्प्लिट ऑल करता हूं तो ये ऑल के अंदर पूरा टिल स्टार्टिंग टू एंड, अगर मैं इसे हाइड करके देखूं इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से, तो ये इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स सरफेस के अंदर स्प्लिट करेगा ऐसे। तो मैं इंटरसेक्शन स्प्लिट के अंदर 3 टाइप से और भी स्प्लिट कर सकता हूं इस तरीके से। तो ये था मेरा इंटरसेक्शन स्प्लिट। अब और देखते हैं यहाँ पे एक चीज, मैं इस बॉडी को इसको डिलीट करके एक न्यू बॉडी और क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसे मैं शो करूंगा, मैं इसे मिरर कर देता हूँ इस प्लेन के अबाउट, इस बॉडी को मैं यहाँ पर मिरर कर देता हूँ। अगर मुझे स्प्लिट लाइन के अंदर इंटरसेक्शन 2 फेसेस पे चाहिए, एक इस फेस और इस फेस, और जो प्रोजेक्शन मुझे करनी है, स्प्लिट करनी है वो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे भी इस तरीके से कर सकता हूँ ऐसे। तो अब जो ये फेस है ये इसको उन हिस्सों में डिवाइड कर देगा। यहाँ से मैं इसको हाइड करके भी देख सकता हूँ, इस तरीके से हाइड कर दूंगा तो ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर मेरे फेस को स्प्लिट कर देगा। तो ये तो थी मेरी स्प्लिट करने की कमांड, जो कि 3 टाइप्स की है सिलहोटे, जिसके अंदर मैं एंगल भी यूज कर सकता हूँ स्प्लिट करने के लिए। सेकंड जो रहेगी वो रहेगी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के अंदर मैं एंगल्स यूज नहीं कर सकता। और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जहां पर मेरी 2 बॉडी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दोनों बॉडी अलग अलग पार्ट है, तो वहां पे भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ बाय द यूज ऑफ इंटरसेक्शन स्प्लिट लाइन। तो ये तो थी मेरी पूरी स्प्लिट लाइन। So thanks for watching and keep on watching for latest and new trends used in the SolidWorks. So thanks for watching and keep on watching. You